Hello students, you are welcome in Navange classes. Students, today we are going to learn congruence of arc. स्टूडेंट इसके पहले के वीडियो में हमने आर्क ऑफ सर्कल पढ़ा हुआ था, फिर हमने देखा था सेंट्रल एंगल और मेजर ऑफ एन आर्क। अभी हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क। कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम इन फिगर को समझ लेते हैं। हमारे पास में फिगर 1 और यहाँ पे फिगर 2 दिया हुआ है। अभी फर्स्ट फिगर में दो सर्कल है जिसका कि सेंटर पॉइंट एक ही है, यानी दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। और सेकेंड फिगर में एक ही सर्कल बनाया हुआ है जिसमें कि हमने रेडियस भी बनाए हुए हैं और कुछ सेंट्रल एंगल भी है। इन द फिगर 2, तो सबसे पहले हम सेकेंड नंबर के फिगर को समझ लेते हैं। इन द फिगर 2 एंगल AOB इज इक्वल एंगल BOC। अभी देखिए स्टूडेंट, AOB इस एंगल का मेज़र x डिग्री है और एंगल BOC इस सेकेंड एंगल का मेज़र भी x डिग्री है, यानी दोनों एंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। वी कैन से सेम एंगल और इक्वल एंगल। एंड AO इज इक्वल OB इज इक्वल OC। यहाँ पे AO देन OB एंड OC, यहाँ पे तीनों की लेंथ कैसे है, सेम है, बिकॉज देज आर द रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है वो। सो देयरफॉर आर्क AB कॉन्ग्रुएंट आर्क BC, और इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे आर्क AB और आर्क BC कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी यहाँ से A से लेकर तो ये B तक के आर्क और फिर B से लेकर तो C तक के आर्क, ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो अभी हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर एंगल्स का मेज़र सेम है और उनकी रेडियस सेम है तो आर्क कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। यानी एंगल का मेजर सेम होना चाहिए, सेंट्रल एंगल का मेजर सेम होना चाहिए और रेडियस भी सेम होनी चाहिए। दो बातें अगर है तो वहाँ पे आर्क कैसे बनेगा, कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। अभी स्टूडेंट हम सेकंड फिगर की ओर बढ़ते हैं। इन द फिगर फर्स्ट, ओके सॉरी स्टूडेंट, अभी हम फर्स्ट फिगर की ओर बढ़ते हैं। इन द फिगर फर्स्ट एंगल POQ इज इक्वल एंगल ROS। POQ यहाँ पे देखिए स्मॉलर सर्कल में POQ एंगल नजर आएगा, इसका मेज़र y डिग्री है। और लार्जर सर्कल है, मतलब जो बाहर का सर्कल है आउटर, उसका नाम है ROS, इसका मेज़र भी y डिग्री है। यानी दोनों भी एंगलों का मेज़र कैसे है, y डिग्री है। बट OP इज नॉट इक्वल OR। देखिए स्टूडेंट, OP इज नॉट इक्वल OR, यानी यहाँ पे रेडियस जो है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस और लार्जर सर्कल की रेडियस वो तो डिफरेंट होंगी ही। उसी तरह से OQ और OS ये भी सेम नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल का मेजर सेम है लेकिन उनकी रेडियस सेम है क्या, नहीं। और इसीलिए स्टूडेंट आर्क PQ इज नॉट इक्वल टू आर्क PS, और इसीलिए यहाँ का आर्क PQ और यहाँ का आर्क RS ये इक्वल नहीं होगा। वैसे भी हमको डायग्राम में नजर ही आ रहा कि PQ आर्क छोटा है और RS आर्क कैसा है, बड़ा। तो देखिए स्टूडेंट, हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। जब भी कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क कहेंगे तो उनमें एंगल का मेज़र तो इक्वल होना ही चाहिए, साथ में रेडियस भी कैसे होनी चाहिए, सेम, जो कि फिगर नंबर 2 में हमारे पास में है। और इसीलिए फिगर नंबर 2 के दोनों आर्क है कॉन्ग्रुएंट, वी कैन से सेम। बट इन फिगर नंबर 1 PQ एंड RS नॉट इक्वल। देयरफॉर टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो आर्क जो ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं व्हेन, कब, इफ देयर मेजर्स एंड रेडाई आर इक्वल, उनका जो माप है, उनका जो मेजर है वो और उनकी रेडियस जो है वो कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने आज पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, अभी बढ़ते हैं हम न्यू टॉपिक की ओर। अभी स्टूडेंट हमारा न्यू टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क, यानी जो आर्क होते हैं उनके मेजर की सम हम किस तरह से कर सकते हैं, ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट A B C D E
आर कॉन्साइक्लिक। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एक सर्कल बनाया हुआ है और इस सर्कल पर हमने ए बी सी डी ई इस तरह से कुछ पॉइंट्स को लिखा हुआ है। आर्क्स ए बी सी, अभी देखिए स्टूडेंट आर्क ए बी सी कहाँ पर है, ए से ये स्टार्ट हो रहा है, बी और सी पे ये एंड हो रहा है, तो ये हो गया हमारा आर्क ए बी सी। एंड आर्क सी डी, और हमारा सेकेंड आर्क सी से स्टार्ट हो रहा है, सी डी और ई पे ये फिनिश हो रहा है। सो वी हैव टू आर्क ए बी सी, ए से स्टार्ट होके सी पे फिनिश, ये फर्स्ट आर्क, और सेकेंड आर्क है सी से स्टार्ट होके ई पे फिनिश। तो इस तरह से हमारे पास में दो आर्क है, और इन दोनों आर्क में अगर आप देखोगे तो सी जो पॉइंट है ये सी पॉइंट कॉमन पॉइंट है, और ये सिर्फ ओनली वन पॉइंट है जो कि इन दोनों भी आर्क में क्या है, कॉमन है। सो मेज़र ऑफ आर्क ए सी ई, तो जब हमें ए सी ई यानी ए से स्टार्ट होकर ऐसा पूरा घूमकर वो ई पे जब आएगा तो इसका मेज़र अगर निकालना है तो स्टूडेंट हमें इन दोनों भी आर्क को ऐड करना होगा, ए बी सी आर्क को देन सी डी ई आर्क को, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इन आर्क को ऐड कर सकते हैं। और एडिशन करने के लिए इतना ध्यान में रखिएगा कि दोनों भी आर्क में सिर्फ सिंगल या ओनली वन पॉइंट कॉमन चाहिए। अभी स्टूडेंट यहाँ पे हम एक सेकेंड कंडीशन को देख लेते हैं। आर्क ए डी बी, सॉरी आर्क ए बी डी, आर्क ए बी डी मतलब ए बी डी, हम थोड़ा इसको शेड दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट ये आर्क ए से शुरू हो रहा है और डी पे फिनिश हो रहा है, ठीक है ना। और सेकेंड आर्क है हमारा बी डी ई, अभी बी डी आर्क मीन्स ये बी से शुरू हो रहा है और ई पे फिनिश हो रहा है। अभी देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन पॉइंट है ही नहीं, ए से शुरू हो रहा है और जब डी पे फिनिश हो रहा है तो सेकेंड जो आर्क है वो डी से शुरू होना चाहिए था, तो हमें यहाँ पे बोला हुआ है बी डी ई। मान लेते हैं हम कि अगर बी डी ई तो बी से चालू होगा, ये बी से चालू होकर ये आ रहा है डी और डी से फिर यहाँ पे ई के पास, तो ऊपर में जो मैंने ऐसा मार्किंग किया हुआ ये सेकेंड आर्क है, ठीक है ना। हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट्स, तो ये तो हमको भी नज़र ही आ रहा है कि ये दोनों भी आर्क में मोर देन वन कॉमन पॉइंट्स है, यानी एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स है। देखिए उसमें बी से लेकर डी बी सी डी इतना पार्ट दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा अगर है तो उसका एडिशन हम नहीं कर सकते स्टूडेंट। सो देयरफॉर आर्क ए सी ई इज़ नॉट इक्वल मेजर ऑफ बी डी ई प्लस मेजर आर्क बी डी ई, बी डी ई सॉरी यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी और डी, ओके स्टूडेंट। सो ए बी डी और बी डी ई इनको अगर हम एडिशन करें तो हमें ए सी ई नहीं मिलेगा, लेकिन फर्स्ट में ये मिल जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क आपको समझ में आ गया। दोनों आर्क का अगर हम एडिशन करना चाहें तो उसमें कॉमन पॉइंट जो है ये सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होना चाहिए, जो कि हमने कंडीशन नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। नाउ स्टूडेंट अभी आर्क के जो नाम लिखे जाते हैं उसको हम अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि आर्क ए सी ई है, ए सी ई, तो इसका नाम हम ए बी ई ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर ई सी ए यानी हम रिटर्न भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसके मिडल में जो वर्टेक्स है उसमें से कोई भी एक वर्टेक्स मिडल में लिखकर हम आर्क का नाम लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट पॉइंट पहले, लास्ट पॉइंट थर्ड नंबर पे और मिडल में कोई भी एक पॉइंट। अभी स्टूडेंट हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो। कॉर्ड्स ऑफ द सेम सर्कल, यानी एक सर्कल है और उसमें दो कॉर्ड्स हैं, वो भी कैसे हैं, सेम है। आर इक्वल इफ द रिलेटेड आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब
रिलेटेड आर्क यानी सर्कल में अगर आर्क इक्वल है तो उनकी कॉर्ड्स भी कैसे होती है, इक्वल होती है। और स्टूडेंट इसका ही सेकेंड अपोजिट स्टेटमेंट नीचे दिया है, आर्क ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल इफ द रिलेटेड कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके आर्क इक्वल होते हैं, और अगर आर्क इक्वल है तो उनके कॉर्ड्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। अभी इसी सेकेंड दो जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 3.3 का 3rd नंबर का क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 3rd। इन द एडजॉइनिंग फिगर chord AB and chord CD both are congruent, then prove that arc AC यानी यहाँ से यहाँ तक के आर्क और आर्क BD इन दोनों आर्क को हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है। गिवन chord AB कॉन्ग्रुएंट chord CD, ये हमारा हो गया गिवन टू प्रूव। और हमें प्रूव क्या करना था, आर्क AC और आर्क BD इन आर्क को हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है। देखते अभी प्रूफ। chord AB कॉन्ग्रुएंट chord CD। अभी स्टूडेंट यहाँ पे chord कैसे है, इक्वल है। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टेटमेंट देखा था, अगर chord अगर सेम है या chord अगर इक्वल है तो उससे रिलेटेड जो आर्क है, यानी इससे रिलेटेड आर्क होगा AB, chord से रिलेटेड आर्क को मैं अभी यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, तो आपको समझ ही आ जाएगा कि AB chord से रिलेटेड आर्क कौन सा है, आर्क AB। ओके। और अभी CD chord से रिलेटेड जो आर्क है उसको भी मैं मार्किंग करता हूँ। CD chord से रिलेटेड आर्क को मैं अभी मार्किंग कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा रेडियस कर देते हैं हम, ताकि हमें दोनों का फ़र्क समझ में आ जाए। यहाँ पे फिनिश। तो अभी आपने देखा कि AB chord से रिलेटेड आर्क को हमने बनाया हुआ है और CD chord से रिलेटेड भी आर्क को अभी हमने बना लिया है। ठीक है ना। तो chord अगर इक्वल है तो उनसे रिलेटेड आर्क भी कैसे होंगे, इक्वल। सो आर्क AB और आर्क CD बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। करेस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट chords ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे यही बात बताई है कि आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट इनके जो करेस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट chords ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि अगर chord अगर इक्वल है तो उनसे रिलेटेड जो करेस्पॉन्डिंग आर्क है वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, AB जो आर्क है इसके 2 पार्ट्स है, AC और सेकेंड पार्ट है CB। तो हम इसको AB को अभी AB न लिखते हुए आर्क AC प्लस आर्क CB ऐसा लिखते हैं, आर्क AC प्लस आर्क CB। और यहाँ पे जो CD आर्क बना हुआ है, जो हमने रेड पेन से शेड बनाया था, इसको भी हम अभी आर्क CB प्लस आर्क BD इस तरह से लिखते हैं। सो आर्क BC प्लस आर्क BD। तो अभी हमने देखा कि दोनों में CB जो आर्क है ये कैसा है, कॉमन। और दोनों में जो CB आर्क कॉमन है तो उसको हम अभी यहाँ से हटा देते हैं। सो आर्क CB और यहाँ का भी आर्क CB या BC बोथ आर द सेम। तो अभी हमारे पास में क्या बचा, आर्क AC और यहाँ पे बचा है आर्क BD। तो आर्क AC कॉन्ग्रुएंट आर्क BD, और यही हमें प्रूव करना था, आर्क AC कॉन्ग्रुएंट आर्क BD। और इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते स्टूडेंट हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।